Hello students, my name is Arvind Patel. Welcome to Enrich Mind YouTube चैनल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का चैप्टर सेकंड। इसका नाम है शेप्स एंड एंगल्स। शेप्स क्या होते हैं आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हो। सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सब क्या है? शेप्स हैं। और शेप्स की डेफिनेशन क्या होती है? द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज शेप्स। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन बनाए तो उसे क्या बोलेंगे? शेप्स बोलेंगे। ठीक है। एंगल्स क्या होते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? एंगल्स बोलेंगे। इस चैप्टर में इसके सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। रोहिणी एंड मोहिनी आर ट्विन सिस्टर्स। रोहिणी और मोहिनी दो जुड़वा बहनें थीं। दे लव डूइंग द सेम थिंग्स। वो एक जैसा काम करना पसंद करती थीं। One day when they were making shapes with matchsticks, अब वो क्या थे? एक दिन माचिस की जो तीलियां हैं उनसे शेप्स बना रही थी। साइला gave them a challenge, साइला ने उनको चैलेंज किया। साइला देखो क्या बोलती है? रोहिणी will make a shape, मोहिनी has to make the same without looking at it, बट सी कैन आस्क क्वेश्चंस। तो क्या बोलती है साइला? रोहिणी कोई शेप बनाएगी बट मोहिनी क्या है? मोहिनी हैज मेक दी सेम विदाउट लुकिंग एट, मतलब बिना देखे मोहिनी बनाएगी वो शेप, बट क्या है? क्वेश्चन पूछ सकती है मोहिनी रोहिणी से। ठीक है। ओ दैट इज सो सिंपल। तो मोहिनी क्या बोलती है? ये बहुत सिंपल है। अब देखो, रोहिणी मेड दिस शेप, रोहिणी ने ये वाला शेप बनाया। ठीक है। मैच स्टिक से देखो 1 2 3 4 5 6 मैच स्टिक्स है। मोहिनी इट इज क्लोज शेप और एन ओपन शेप। अब ये क्लोज शेप है या ओपन शेप है? किसने? मोहिनी ने सवाल पूछा। तो क्लोज और ओपन क्या होता है? देखो ये 6 मैच स्टिक्स थी इस तरीके से, ये क्या है? चारों तरफ से बंद है तो ये क्या है? क्लोज है। अब इस तरीके से होता, ठीक है, इस तरीके से ये फिगर होता तो क्या होता? ये ओपन होता। क्या होता? ओपन। ठीक है। तो रोहिणी क्या बोलती है? इट इज ए क्लोज शेप। कैसा है? क्लोज शेप है। मोहिनी हाउ मेनी साइड्स आर देयर, कितनी साइड है उसमें? रोहिणी इट है 6 साइड। कितनी साइड है? 6। अभी काउंट की नहीं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। नाउ यू गिव द आंसर। अब आपको आंसर देना है। तो देखो उसने भी 6 साइड बनाई, 1 2 3 4 5 6, बट सेम है क्या? नहीं है। इट इज ए क्लोज शेप। क्लोज शेप है क्या ये? यस, क्लोज शेप है। डस इट हैव 6 साइड्स? इसमें 6 साइड है। यस, बट इट इज नॉट द सेम एज द वन मेड बाई रोहिणी। अब क्या रोहिणी ने जो बनाया था उसके जैसा सेम नहीं है। सो मोहिनी ट्राइड अगेन, मोहिनी ने फिर से ट्राई किया। दिस इज वॉट सी मेड। अब इस बार फिर उसने बनाया 1 2 3 4 5 6 है इसमें। ठीक है, साइड्स। इट इज ए क्लोज शेप विद 6 साइड। यस, क्लोज शेप है। यस, ठीक है। इट इज द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी। रोहिणी ने जो बनाया था उसके जैसा है? नो। इज देयर सम वे टू से इन व्हाट वे दिस शेप आर डिफरेंट। ये किस वे में डिफरेंट है ये बताओ। क्या है डिफरेंट इसमें? एंगल्स आर डिफरेंट। देखो इसमें एंगल
और इसके एंगल देखो, एंगल्स आर डिफरेंट। इसका आंसर क्या होगा? एंगल्स आर डिफरेंट। ठीक है, अब देखो इसमें एंगल क्या है, देखो इसमें ये वाला एंगल है और इसमें देखो ये तीनों एंगल क्या है, सेम साइज के हैं। इसमें क्या है, एंगल डिफरेंट है। मोहिनी ट्राइड अगेन, मोहिनी ने फिर से बनाया बट गॉट डिफरेंट शेप। अब उसे क्या है, डिफरेंट शेप मिला। ठीक है, गेस एंड मेक 2 more शेप्स मोहिनी कुड हैव मेड। अब 2 शेप आपको बनाकर दिखाना है जो मोहिनी ने बनाए थे। ठीक है, तो और क्या बना सकती है मोहिनी? देखो इस तरीके से 1 मैच स्टिक, 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इस तरीके से बना सकती है। और कैसा बना सकती है? इस तरीके से। ठीक है, और एक अपने से आपको बनाना है। मोहिनी इज नाउ ट्राइड ऑफ ट्राइंग एंड आस्क साइला व्हाट टू डू। अब मोहिनी ने उससे पूछा, अब ट्राई बहुत बार ट्राई कर चुकी थी, फिर उसने साइला से पूछा अब क्या करें। अब साइला बोलती, इफ यू आस्क फॉर द एंगल दैट द मैच स्टिक्स मेक एट द कॉर्नर यू कैन डू इट। यदि आप एंगल के बारे में आप पूछती, ठीक है, मैच स्टिक्स के कॉर्नर पर, तो क्या हुआ, आप इसे इजीली कर सकती थी। तो अब ये बोलती है, ओ सो लेट अस लुक फॉर द एंगल्स, एंगल्स को देखते हैं। लुक एट द एंगल्स मार्क्ड इन दिस शेप्स। अब एंगल्स देखो इनमें मार्क करे गए हैं। कैन यू सी द डिफरेंस? अब देखो इसमें एंगल देखो, ये वाला एंगल ये सेम है, ये चारों एंगल सेम है। अब देखो इसमें देखो एंगल्स क्या है, देखो ये छोटा है और ये वाला इसके इक्वल है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, ये सेम है एंगल्स। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 6 के 6 क्या है, सेम है। आया समझ में? सी हाउ द मैच स्टिक्स मेक ए स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल कैसे बनाते हैं? 2 मैच स्टिक्स को पास पास रख दी, देखो किस तरीके से, ऐसा रखा है तो ये क्या है, स्मॉल एंगल है। बिग एंगल करना है तो कैसे करेंगे, इसके थोड़ा सा ऐसा बड़ा कर दो। ठीक है, तो ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस ही क्या है, एंगल है। और बड़ा करना है तो इसको और एक्सपेंड कर दो। आया समझ में? इस तरीके से एंगल बनाते हैं। वाओ, व्हेन द एंगल चेंजेस द शेप चेंजेस सो मच। अब क्या है, जब एंगल चेंज होता है तो उसका शेप भी क्या है, चेंज हो जाता है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, लुक प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। लुक एट द शेप एंड आंसर। ये शेप कौन सा है बच्चों, इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 5। जिसमें 5 साइड्स होती हैं उसको बोलते हैं पेंटागन। क्या बोलते हैं, पेंटागन। ठीक है, द एंगल मार्क इन डैश कलर इज बिगेस्ट एंगल। अब कौन सा वाला एंगल बड़ा है, देखो इसमें 5 एंगल्स है, 1 2 3 4 5। जो ब्लैक कलर में है ये वाले एंगल्स क्या हैं, बड़े हैं। क्यों है, मैंने अभी आपको बताया था ना कि एंगल क्या होता है। अब देखो
दो लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो देखो इन दोनों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस है, ये वाली मैचस्टिक और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, तो इसलिए ये क्या है, बड़ा है ये वाला एंगल। ठीक है। आर दी एंगल्स मार्क विथ येलो इक्वल। अब येलो कलर से मार्क करा गया है नीचे, देखो ये। अब देखो ये दोनों क्या है, कौन से एंगल है, कौन से वो है, पेंटागन है दोनों, 5 साइड्स हैं। तो अब देखो इसमें क्या होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है। तो आया समझ में, ये कौन सा है, पेंटागन। अब इसमें क्या, पेंटागन है दोनों, बट क्या है, इनके एंगल सेम होंगे और इनका साइज क्या है, साइज डिफरेंट है। ठीक है। ये कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड है। तो 8 साइड वाला क्या होता है, ऑक्टागन। ठीक है। आर दी एंगल मार्क विथ ग्रीन इक्वल। अब ग्रीन कलर से ये मार्क है, तो ये देखो पेंटागन में, तो ये क्या है, इक्वल है। यस, फर्स्ट वाले में भी क्या आएगा, यस, सेकंड में भी यस, इक्वल है। थर्ड में देखो, आर दी एंगल्स मार्क विथ ब्लू कलर से मार्क है, तो ये ऑक्टागन देखो दोनों सेम है ऑक्टागन, बट क्या है, इनका साइज क्या है, डिफरेंट है। एंगल्स क्या है, इक्वल है। यस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 4 डिफरेंट एंगल्स आर मार्क इन 4 कलर। 4 डिफरेंट एंगल्स हैं और 4 डिफरेंट कलर्स में मार्क करे गए हैं। कैन यू फाइंड अदर एंगल विच आर दी सेम एज दी वन मार्क इन रेड। जो रेड कलर में मार्क करा गया है उसके जैसे सेम है कोई। ठीक है। मार्क देम इन रेड कलर में उसे मार्क करोगे। तो देखो ये वाला क्या है, पेंटागन है, तो पेंटागन ये है, तो इसका एंगल ये वाला सेम होगा। ठीक है। कौन सा एंगल है, पेंटागन में, पेंटागन शेप कौन सा है, अब देखो ये वाला कौन सा शेप है, हेक्सागन। 6 साइड है, हेक्सागन, ये दोनों हेक्सागन है। ये कौन सा शेप है, ऑक्टागन। ये दोनों क्या है, ऑक्टागन है। अब देखो इसमें, देखो ये ग्रीन कलर में है, तो इसके इक्वल कौन सा होगा, ये वाला एंगल। क्यों, दोनों हेक्सागन है। ऑक्टागन में देखो ये ब्लैक कलर में, इसके इक्वल कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है। पेंटागन में रेड कलर में ये वाला इसके इक्वल होगा। आया समझ में। नेक्स्ट है आपका, हाउ मैनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन द मैच स्टिक्स इन ईच ऑफ दिस। ट्राई। अब क्या करना है, इसमें मैच स्टिक्स दी हुई है 1 2 3 4 मैच स्टिक्स हैं, तो ये इसका शेप क्या होगा, स्क्वायर। ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अब 4 मैच स्टिक्स से कैसे बना सकते हो आप शेप, देखो मैं बना के दिखाता हूं। और किस तरीके से बना सकते हो आप, सॉरी, देखिएगा इस तरीके से एक मैच स्टिक हो गई, 2 3 और ये 4। ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो। नेक्स्ट फिगर क्या है आपका, 8 मैच स्टिक्स। 8 मैच स्टिक्स से क्या बना सकते हैं, ऑक्टागन। 5 मैच स्टिक्स से पेंटागन। ठीक है। 7 से हेप्टागन। 10 से डेकागन। ठीक है। तो इससे आपको अपने से बनाना है। ठीक है। एंगल चेंज कर कर।
नंबर ऑफ मैच स्टिक्स सेम रहेंगी। नेक्स्ट है आपका मैच स्टिक्स पजल्स। मैच स्टिक से पजल्स बनानी आपको। फर्स्ट है मेक 8 ट्रायंगल्स यूजिंग 6 मैच स्टिक्स। 6 मैच स्टिक से आपको 8 ट्रायंगल्स बनाने हैं। तो किस तरीके से बना सकते हैं बच्चों, बताओ। देखो आप किस तरीके से बना सकते हो। वन मैच स्टिक, 2 मैच स्टिक, 3 मैच स्टिक। ठीक है, फोर, 5, ये 6। ठीक है, अब देखो इसमें ट्रायंगल्स कितने बन गए हैं, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 और एक ये बड़ा वाला 7 और एक ये बड़ा वाला 8। बन गए 8 ट्रायंगल्स यूजिंग 6 मैच स्टिक्स। आया समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक 8 मैच स्टिक्स लेना है आपको एंड मेक ए फिश लाइक दिस। इस तरीके से आपको फिश बनानी है। ठीक है, और आगे क्या बोल रहे हैं, नाउ पिक अप एनी 3 मैच स्टिक्स। 3 मैच स्टिक्स लेना है आपको एंड पुट देम इन सच ए वे। ऐसे वे में उनको फिक्स करना है दैट द फिश नाउ स्टार्ट स्विमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो क्या है आपकी मैच स्टिक से कैसे लगे, क्या वो स्विमिंग डायरेक्शन में है, स्विमिंग कर रही है। ठीक है, तो चलो अपन बनाते हैं इसको। किस तरीके से बनाएंगे, देखो। वन, 2। ठीक है, थ्री, 4, 5, 6, 7 और ये 8। दिख रही है आपको, ये फिश की तरह दिख रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो इसमें ये वाले डायग्राम का अपोजिट है और कैसा लग रहा है, ये स्विमिंग कर रही है, मतलब तैर रही है। आया समझ में। चलो नेक्स्ट है यूजिंग 10 मैच स्टिक्स मेक दिस शेप। अब आपको ये शेप बनाना है 10 मैच स्टिक्स से। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पिक अप 5 मैच स्टिक्स। ऊपर की 5 मैच स्टिक्स लेना आपको एंड पुट देम इन सच ए वे दैट यू गेट शेप ऑफ हाउस। हाउस का शेप मिलना चाहिए। ठीक है, तो किस तरीके से बनाएंगे, देखो। 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे कैसे बनाएंगे, 6 7 8 9 और ये 10। लग रहा है आपको हाउस। आया समझ में। इस तरीके से आपको बनाना है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एंगल टेस्टर। हाउ डू वी मेक इक्वल एंगल्स
मोहिनी बोलती है हम लोग इक्वल एंगल्स कैसे बनाएंगे। लेट अस मेक एन एंगल टेस्टर, एंगल टेस्टर बनाते हैं। यू ऑल्सो हैव एन एंगल टेस्टर इन योर ज्योमेट्री बॉक्स, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एंगल टेस्टर होता है। इट इज कॉल्ड ए डिवाइडर, उसे क्या बोलते हैं, डिवाइडर। देखो ये क्या है, आपका डिवाइडर है। इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, इजिली एंगल मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, कट 2 स्ट्रिप्स फ्रॉम कार्डबोर्ड शीट, कार्डबोर्ड शीट से 2 स्ट्रिप कट करना है। फिक्स देम विद ड्राइंग पिन, ड्राइंग पिन से फिक्स करना है। देखो ये सच दैट बोथ द स्टेप्स कैन मूव अराउंड इजिली, दोनों स्टेप क्या है, मूव कर सके इजिली। देखो मैंने आपके लिए बनाया इधर पर, आपको एग्जांपल के लिए दिख रहा है आपको। अब देखो इसमें स्टेप्स क्या है, इजिली मूव हो रही हैं। ठीक है, अब इस केस में आपका एल शेप रहेगा, एल शेप रहेगा तो क्या होगा, आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब एल शेप से थोड़ा सा ऐसा है तो ये क्या रहेगा, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। इसे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, और 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल रहेगा। ठीक है, ऐसे ये है तो ये कौन सा है, मोर देन 90 डिग्री, इसे क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, और ये है एक्यूट। आया समझ में। नेक्स्ट है आपका, रोहिणी एंड मोहिनी वेंट ऑल अराउंड विथ एंगल टेस्टर टू लुक फॉर डिफरेंट एंगल्स इन देयर क्लास। अब वो क्लास में घूम रही थी एंगल टेस्टर लेकर, ठीक है, टेस्ट करने के लिए। रोहिणी टेस्टेड द एंगल ऑफ द मैथ्स बुक, मैथ्स बुक को उसने टेस्ट किया। एंड द पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स को भी उसने टेस्ट किया। लुक एट द टेस्टर, इट हैज ओपन लाइक लेटर एल, एल की तरह ओपन है। ठीक है, दिस इज ए राइट एंगल, बी राइट इट एस एल। ठीक है, इस तरीके से देखो क्या है, एल शेप है, दिख रहा है आपको। ठीक है, और वो क्या है, मेजर कर रही थी। अब देखो आप मैथ्स की बुक को मेजर करेंगे तो ये एल शेप है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, आप ज्योमेट्री बॉक्स को चेक करेंगे, ज्योमेट्री बॉक्स में भी देखो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, वही उन लोगों ने मेजर किया। नेक्स्ट है, गो अराउंड विथ योर टेस्टर, अब टेस्टर लेकर आपके आसपास जाना है। ड्रॉ हियर दोस थिंग्स इन विच द टेस्टर ओपन्स लाइक द लेटर एल। ठीक है, अब आपको ड्राइंग बनानी उसकी। आर यू श्योर दे आर ऑल राइट एंगल्स, आप श्योर है। आप देखो गेट, आपके घर पर डोर होगा। ठीक है, तो डोर पर जो शेप होता है वो कैसा होता है, 90 डिग्री का बनाते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, 90 डिग्री के एंगल्स। विंडो, ठीक है, और क्या आपका ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स भी क्या है, 90 डिग्री का। ठीक है, आप लिख लेना, डोर, विंडो, ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, क्लियर है। अब आपको घर पर बनाना है और आप मेजर कर कर देखना कौन कौन सी चीजें आपकी एल शेप में है। प्रैक्टिस टाइम, लुक एट द एंगल इन द पिक्चर, फिल द टेबल। अब पिक्चर में देखना है आपको एंगल। देखो 3 टाइप के एंगल होते हैं, राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल मतलब 90 डिग्री से ज्यादा, लेस देन राइट एंगल मतलब
90 डिग्री से कम। अब देखो सीजर है, कैंची में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ये? लेस देन 90 डिग्री। एल से बन रहा है क्या? नहीं। तो क्या है ये? लेस देन 90 डिग्री है, तो क्या आएगा? लेस देन ए राइट एंगल। अब देखो ये हैंड पर कैसा शेप बना रहा है? एल शेप बन रहा है, देखो एल। तो क्या है ये? एल टेढ़े में है, तो ये क्या होगा? राइट एंगल। ठीक है। आप देखो काइट में देखो, ये देखो एल शेप बन रहा है, देखो ये। तो ये क्या है आपका? राइट एंगल। अब देखो इसमें देखो राइट एंगल बन रहा है कि राइट एंगल से थोड़ा ज्यादा है, तो क्या आएगा इसमें? मोर देन ए राइट एंगल। इसमें देखो, इसमें क्या आएगा? मोर देन राइट एंगल। आया समझ में? चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है सुकमन मेड दिस पिक्चर विथ सो मैनी एंगल्स। अब सुकमन ने ये पिक्चर बनाई है, इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं। ठीक है। यूज कलर पेंसिल टू मार्क। कलर पेंसिल का यूज करना है आपको। राइट एंगल विथ ब्लैक कलर। जहां पर राइट एंगल है वहां पर आप क्या? ब्लैक कलर से मार्क करोगे। ठीक है। आप देखो राइट एंगल कहां दिख रहा है आपको? देखो ये इसके हैंड पर, और देखो ये इसके हैंड पर राइट एंगल। अब देखो यहां पर ये आपका राइट एंगल है, 2 3 4 5। ठीक है, ये राइट एंगल्स हैं। आया समझ में? इनको आप मार्क करेंगे। एंगल विच आर मोर देन राइट एंगल विथ ग्रीन। अब जो मोर देन राइट एंगल हो तो उनको ग्रीन से करना है। तो क्या है आपका? एक हेड पर है ये क्या है? मोर देन राइट एंगल। ठीक है। और कहां पर है आपका? देखो ये वाला एंगल मोर देन राइट एंगल। ठीक है। अब इस तरीके से आपको ढूंढना है। ठीक है। एंगल विच आर लेस देन राइट एंगल विथ ब्लू कलर से आपको लेस देन करना है। देखो बहुत सारे मिलेंगे इसमें। देखो ये घोड़े के ऊपर देखो, ये सब क्या है? लेस देन राइट एंगल। ये भी क्या है? लेस देन राइट एंगल। ठीक है। देखो ये हैंड पर लेस देन राइट एंगल। ठीक है। तो आपको अपने से इसमें फाइंड करने हैं और मार्क करना है। ठीक है। ब्लैक कलर से, ग्रीन से और ब्लू से। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस अराउंड दी एंगल सोन। ठीक है। अब आपको आपकी चॉइस से ड्रॉ करना है एंगल। ऑल्सो राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इट इज। अब वो किस काइंड का एंगल है? फर्स्ट वन इज डन। फर्स्ट देखो आपको लेस देन ए राइट एंगल। ठीक है। पहला वाला कौन सा है? राइट एंगल है। सेकंड वाला बताओ कौन सा है? ये भी क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल एल शेप है। अब देखो ये क्या है? ये देखो ये भी क्या है? एल है। तो ये क्या है? राइट एंगल। ये क्या है? देखो एल से थोड़ा सा बड़ा है, तो ये क्या है? मोर देन राइट एंगल। मोर देन राइट एंगल। ये देखो राइट एल से क्या है? छोटा है, तो ये क्या है? इसका लेस देन ए राइट एंगल। ये क्या है? ये भी क्या है? लेस देन ए राइट एंगल। आया समझ में? नेक्स्ट है एक्टिविटी। टेक ए स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। एक स्क्वायर शीट लेना है पेपर की। फोल्ड इट इन हाफ। हाफ फोल्ड करना है उसे।
फोल्ड इट वंस मोर एंड प्रेस इट, एक बार और उसे फोल्ड करना है और प्रेस करना है। ओपन द लास्ट फोल्ड को ओपन करना है, सो दैट द शीट इज फोल्डेड इन हाफ, तो शीट क्या है आपकी हाफ फोल्ड हो जाएगी इस तरीके से। टेक वन कॉर्नर एंड फोल्ड इट टू मीट द डॉटेड लाइन, अब एक कॉर्नर को फोल्ड करना है डॉटेड लाइन तक इस तरीके से। ऑन द पेपर यू विल फाइंड लाइन्स मेकिंग ए राइट एंगल, अब आपको पेपर पर राइट एंगल मिलेगा, एन एंगल लेस देन राइट एंगल एंड एन एंगल मोर देन राइट एंगल, ठीक है, ये आपको मिलने वाला है। तो पहले आप क्या करेंगे, एक स्क्वायर शीट लेंगे, ठीक है, ये मैंने ली है। अब आप क्या करेंगे, इसे फोल्ड कर देंगे, फोल्ड कर दिया आपने, ठीक है, ये हो गया आपका वन फोल्ड। इसके बाद क्या करेंगे, फोल्ड इट हाफ, हाफ हो गई, फोल्ड इट वन मोर, एक बार और फोल्ड करना है, तो किस तरीके से आप फोल्ड करेंगे, इस तरीके से, ठीक है, आपने फोल्ड किया एंड प्रेस इट, ओपन दी लास्ट फोल्ड को ओपन करना है, ठीक है। दैट द शीट फोल्ड इन हाफ, हाफ है, टेक वन कॉर्नर ऑफ द एंड फोल्ड इट मीट डॉटेड लाइन, अब उसे डॉटेड लाइन तक मीट कराना है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये हुआ, इतना आया समझ में। अब इसके बाद में एक काम और करो, आप इसको इस तरीके से और फोल्ड करो एक बार, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं, अब देखो इसमें आपको राइट एंगल मिल रहा है, देखो ये वाला और ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ठीक है। अब आपको लेस देन राइट एंगल कहां मिल रहा है, देखो एक ये वाला, ये, ठीक है, और आपको कहां मिलेगा राइट लेस देन राइट एंगल, ये, ठीक है, ये इस तरीके से, ये क्या है आपका लेस देन राइट एंगल, ठीक है, और इस तरीके से करेंगे तो ये क्या है मोर देन राइट एंगल, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल है, ये आपका इस तरीके से, ये कौन सा एंगल होगा, मोर देन राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल, ठीक है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिविटी एंगल विथ योर बॉडी, आपकी बॉडी के साथ में आपको एंगल बनाने हैं। कैन यू मेक दिस एंगल्स, आप क्या ये एंगल बना सकते हैं, देखो ए राइट एंगल विथ योर हैंड, आपके हैंड से राइट एंगल बना सकते हो, देखो इस तरीके से। एन एंगल लेस देन राइट एंगल बना सकते हो, यस, देखो ये इस तरीके से। विथ योर लेग्स से बनाना है तो देखो ठीक है। एन एंगल मोर देन राइट एंगल विथ योर आर्म से बना सकते हो मोर देन, ठीक है, तो ये रहा। एन एंगल मोर देन राइट एंगल विथ योर बॉडी से आपको राइट एंगल बनाना है, ठीक है। तो ये हुआ आपका एक्टिविटी, इसको आपको अपने से करनी है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एंगल गार्डन। एंगल गार्डन है, अब देखिए
माई एंगल डांस शोज दी बे। अब मैं जो एंगल डांस करते हूँ उसमें क्या मैं बे बताता हूँ, ठीक है। When I see flowers for making honey, जब मैं फ्लावर्स को देखता हूँ, ठीक है, किसके लिए, हनी के लिए। I want to tell other bees, मैं फिर क्या किससे बोलता हूँ, बीस मतलब मधुमक्खियों से बोलता हूँ, अदर बीज से बोलता हूँ। टू शो देम द वे आई स्टार्ट डांसिंग, मतलब क्या वो स्टार्ट करें डांसिंग, डांस करना। माई डांस शोज द एंगल बिटवीन द सन एंड द फ्लावर, मेरा डांस क्या शो करता है, एंगल शो करता है सन और फ्लावर के बीच में। देखो ये सन है, ये फ्लावर है, ठीक है। इधर से देखो ये एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये एक स्टोरी थी। अब एक्टिविटी है आपकी, कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन। गार्डन से आपको लीव्स कलेक्ट करना है। कलर ईच लीव एंड प्रिंट इट, हर एक लीव में कलर करना है और इस तरीके से प्रिंट करना है। लुक एट द एंगल्स ऑन द लीव्स, जो एंगल्स बन रहे हैं लीफ पर उनको देखना है। देखो इस पर लीव्स पर एंगल बन रहे हैं, सब एंगल्स हैं, ठीक है। Which of them are more less than a right angle, अब आपको बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है, और कौन सा राइट एंगल है। तो अभी अपन पढ़ते आ रहे हैं, तो ये क्या है, लेस देन राइट एंगल। क्यों, ये देखो 90 डिग्री से कम है, सब एंगल्स क्या है इसके, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है, हे लुक एट दैट बर्ड, बर्ड्स की तरफ देखो, इट्स बीक हैज एन एंगल लेस देन ए राइट एंगल। अब देखो इन बीक्स मतलब क्या, इनकी चोंच, जो चोंच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, लेस देन राइट एंगल, ठीक है। आई एम ए वुड पीकर, माई बीक इज शार्प बिकॉज इट हैज टू कट द वुड। आप क्या बोल रही है, वुड पीकर बोल रही है मेरी जो बीक है वो क्या है, शार्प है, क्यों, वो वुड को कट कर देती है, ठीक है, मतलब नुकीली है उसकी। अब देखो, आप बर्ड्स को देखो, इनमें एंगल्स बन रहे हैं, देखो ये सब एंगल्स क्या हैं, लेस देन 90 डिग्री। लुक एट द बर्ड which have beak with small angle, अब बताओ इसमें से किन बर्ड्स के जो बीक्स हैं वो स्मॉल एंगल बना रहे हैं। तो देखो ये वाला बर्ड है, ठीक है, ये देखो इसका तो और छोटा है, ठीक है। तो सब के बीक्स में कितना बन रहा है, लेस देन 90 डिग्री और लेस देन ए राइट एंगल, ठीक है। इन द पिक्चर मार्क एंगल बिटवीन दी टू ब्रांचेस, मतलब इस पिक्चर में ब्रांचेस बोले तो ब्रांचेस किससे बोलते हैं, जो ट्री की जो शाखाएं होती है ना, इनको बोलते हैं ब्रांचेस। तो अब उसमें एंगल बताना, देखो इसके बीच में ये एंगल है, इसके बीच में ये एंगल है, ये सब क्या है, एंगल्स हैं, ठीक है। Which two branches have the biggest angle, किस ब्रांच के पास सबसे बड़ा एंगल बना रहे हैं, तो देखो ये वाली ब्रांच, देखो ये दूर है, तो ये क्या है, लार्जेस्ट एंगल है, ठीक है। अब देखो इसमें ये वाला एंगल भी क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। आया समझ में। नेक्स्ट है एंगल्स इन नेम्स, मतलब जो नेम में एंगल बन रहे हैं उनको बताना है आपको। यू नो देयर आर एंगल्स इन द लेटर्स ऑफ आवर नेम्स टू, अब अपना जो नेम लिखते हैं उसमें जो एंगल्स बनते हैं वो बताए गए हैं। इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है सुकमन, सुकमन में देखो
इन माई नेम देयर आर 11 राइट एंगल्स। तो ये क्या बोल रहे हैं, मेरे नेम में 11 राइट एंगल्स आते हैं। देयर आर ऑल्सो 10 एंगल्स लेस देन राइट एंगल। तो देखो राइट एंगल काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 राइट एंगल्स हैं। देयर आर ऑल्सो 10 लेस देन ए राइट एंगल। लेस देन राइट एंगल काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, कितने हैं 10। देखो ये पता है आपको, ठीक है। राइट 3 नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन एंड काउंट दी एंगल्स। 3 नेम्स लिखने हैं आपको और उनके एंगल्स बताने हैं। उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं राइट एंगल। राइट एंगल के अलावा जो नंबर ऑफ एंगल्स मोर देन राइट एंगल हैं और नंबर ऑफ एंगल्स लेस देन राइट एंगल हैं। तो देखो ये क्या है, लेस देन राइट एंगल है, ठीक है, लेस देन राइट एंगल, ठीक है। इसे और क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। मैथ्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है। अब देखो ये लेस देन 90 है, मतलब लेस देन, अब ये क्या है, मोर देन राइट एंगल, राइट एंगल से ज्यादा है, तो इसे क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। और क्या बोलते हैं, मोर देन राइट एंगल, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्लियर है। चलो अब सॉल्व करते हैं। क्या है, आपको 3 नाम लिखने हैं। तो चलो मैं एक नाम लिख के बताता हूं, आप लिखो M EE R A, मीरा, ठीक है। अब लिखो मीरा लिखो और उसमें देखो कितने एंगल्स हैं। स्ट्रेट लाइन से बनाना है आपको, M EE R A, ठीक है। अब देखो इसमें 90 डिग्री के एंगल कितने हैं, राइट एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं राइट एंगल्स, 8 9 10 11 12, कितने हैं 12 राइट एंगल्स हैं। नंबर ऑफ एंगल्स मोर देन राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल है क्या, काउंट करो। देखो इसमें मोर देन राइट एंगल नहीं है, ठीक है, तो कितने हैं 0। नंबर ऑफ एंगल्स लेस देन राइट एंगल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं 8। आया समझ में। नेक्स्ट नेम लिखो आप, रीना। इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 क्या है, इसमें भी राइट एंगल्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आपका नंबर ऑफ एंगल्स मोर देन राइट एंगल नहीं है, 0। नंबर ऑफ एंगल्स लेस देन राइट एंगल 1 2 3 4
5 6 7, कितने हैं 7। आया समझ में? एक आपको अपने से करना है। नेक्स्ट है एक्टिविटी, पुट 10 मैथ्स मैजिक बुक्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। आपको 10 बुक लेनी है मैथ्स की मैजिक बुक्स, उनको एक के ऊपर एक रखना है इस तरीके से। कीप ऑन बुक स्लैंटिंग टू मेक ए स्लाइड। एक बुक इस तरीके से रखनी है और क्या बनाना है, स्लाइड बनाना है। नाउ डू दिस विद 6 बुक्स। 6 बुक्स के साथ भी करना है आपको सेम। रोल ए बॉल फ्रॉम द टॉप, टॉप से रोल करना है। फ्रॉम विच स्लाइड डज द बॉल रोल्स डाउन फास्टर, किस स्लाइड से बॉल फास्टर डाउन होगी? फ्रॉम 10 बुक स्लाइड, फ्रॉम 10 बुक स्लाइड। ठीक है, 10 बुक से फास्ट रोल होगी। विच स्लाइड हैज स्मॉलर एंगल, किस स्लाइड का स्मॉलर एंगल बनेगा? 6 बुक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है देयर आर 2 स्लाइड्स इन ए पार्क। 2 स्लाइड है पार्क में। विच स्लाइड हैज ए लार्जर एंगल, किसका बड़ा वाला एंगल है? लार्ज। इसका है ये वाला, तो किस स्लाइड का है? ये वाली स्लाइड का। ठीक है, तो किस साइड है? आप क्या लिखोगे? राइट साइड ऑफ बॉय हैज लार्जर एंगल। ठीक है, इस स्लाइड का है। विच स्लाइड डू यू थिंक इज सेफर फॉर द लिटिल बॉय, कौन सी स्लाइड सेफर है, मतलब सेफ है? अब बताओ, देखो इससे स्लाइड करेगा तो एकदम सीधी है, ये जल्दी नीचे आएगा तो लग जाएगी। अब इस स्लाइड से करेगा तो क्या है, वो स्लोली आएगा। ठीक है, तो कौन सी वाली स्लाइड उसके लिए सेफर है? स्लाइड बी। तो कौन सी है? राइट हैंड साइड। साइड स्लाइड। ठीक है, क्यों है? चल नेक्स्ट है आपका चेंजिंग शेप्स। थिंग्स यू नीड यूज और न्यू मैच स्टिक्स। अब आपको इसके लिए क्या मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। पीस ऑफ रबर ट्यूब की जरूरत पड़ेगी आपको। यूज इन साइकिल वॉल जो यूज करते हैं। ठीक है, देखो ये मैच स्टिक्स हैं और ये साइकिल ट्यूब्स हैं। ठीक है, क्लीन दी ब्लैक एंड ऑफ दी मैच स्टिक्स। जो मैच स्टिक्स है उनका जो ब्लैक पार्ट होता है उसको रिमूव करना है। कट स्मॉल पीसेस ऑफ द ट्यूब अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। इस तरीके से आपको कट करना है छोटे छोटे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का। पुश 2 मैच स्टिक्स इनटू ईच एंड ऑफ ए ट्यूब। अब इस तरीके से आपको उसको पुश करना है और एक मैच स्टिक बना लेनी है। ठीक है, एड मोर मैच स्टिक्स टू फॉर्म ए ट्रायंगल। और इस तरीके से आपको क्या है, ट्रायंगल बना लेना है। देखो ये ट्यूब है और ये मैच स्टिक्स हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया। नाउ मेक दिस 4 5 6 साइड शेप्स बाय यूजिंग ट्यूब पीसेस एंड मैच स्टिक्स। आप देखो इसमें ये आपने बना लिया स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन। फाइंड आउट हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच शेप, मार्क देम। कितने हैं एंगल हैं इसमें? 1 2 3 4। इसमें कितने एंगल्स हैं? 1 2 3 4 5। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। नाउ पुश ईच शेप
डाउनवर्ड्स विद द टिप ऑफ योर फिंगर, क्या आप इनके जो टिप से आप दबा सकते हो? देखो इस पार्ट को आप दबाओगे, इस तरीके से दबा सकते हो। यस। डज द एंगल चेंज व्हेन पुश डाउन द फिंगर, आप फिंगर से दबाओगे तो एंगल चेंज होगा। यस ऑब्वियसली। फाइंड आउट, राइट योर रिजल्ट इन द टेबल गिवन, अब इसमें रिजल्ट बताना आपको। शेप, इस शेप को आप दबाओगे तो चेंज होगा क्या? चेंज इन एंगल। यस। इसमें देखो, इसमें दबाओगे आप, प्रेस करोगे तो चेंज होगा एंगल। यस। स्क्वायर में। यस। अब देखो ट्रायंगल में आप पुश करोगे तो चेंज होगा। नो। क्यों नहीं होगा? देखो ये है, आप इसे दबाओगे, ये क्या है? इसमें एंगल चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका शेप्स एंड टावर्स। शेप्स एंड टावर्स दिए हुए हैं आपको। लुक फॉर ट्रायंगल्स इन दी पिक्चर बिलो। अब इसमें देखो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपको इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है? ट्रायंगल्स हैं। फ्रॉम दी एक्टिविटी चेंजिंग शेप्स कैन यू गेस व्हाई ट्रायंगल आर यूज्ड इन दिस टावर्स ब्रिजेस। अब इन टावर्स और ब्रिजेस पर ट्रायंगल क्यों यूज करते हैं? क्यों करते हैं? बिकॉज उसका शेप चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो लिखते हैं इसको, बिकॉज दे डू नॉट चेंज एंगल्स व्हेन प्रेस्ड, जब उसे दबाते हैं तो एंगल चेंज नहीं होता है। ठीक है, लुक अराउंड एंड फाइंड आउट मोर प्लेसेस वेयर ट्रायंगल्स आर यूज। ट्रायंगल कहां कहां पर यूज होते हैं? आपने देखा होगा रेलिंग में, ठीक है, बस स्टॉप पर, हॉल्स में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंगल एंड टाइम। एंगल एंड टाइम, अब इसमें देखो जीनत बोलती है योर वॉच डज नॉट हैव डिजिट्स। अब वो बोलती है तुम्हारी वॉच में डिजिट्स नहीं है। हाउ डू यू रीड टाइम, अब तुम टाइम कैसे देखती हो? ये बोलती है आई जस्ट सी द एंगल्स, सी व्हेन द हैंड मेक्स ए राइट एंगल आई नो इट इज 9 o'clock। अब देखो इसमें, ये देखो छोटा वाला कांटा 9 पर हो और बड़ा वाला कांटा 12 पर हो, तो ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो 9 o'clock पर क्या है? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। देयर आर मेनी टाइम्स इन ए डे when the hands of clock make a right angle। बहुत सी बार क्या है? हैंड्स ऑफ क्लॉक मेक एंगल, एंगल बनाते हैं। अब आपको बनाना है। नाउ यू ड्रॉ सम मोर, अब आपको राइट एंगल बनाना है इसमें। तो कैसे बना सकते हो आप? एक आप बना सकते हो 3 o'clock, छोटा वाला कांटा 3 पर और बड़ा वाला कांटा 12 पर, तो कितना? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एक कैसे बना सकते हो आप? 330, इस तरीके से। और एक कैसे बना सकते हो आप? नाइन o'clock। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स इज मेड बाय हैंड्स एट दिस टाइम। अब आपको बताना है वॉच में क्या टाइम हो रहा है,
ऑल्सो राइट दी टाइम, टाइम भी आपको लिखना है, ठीक है, और आपको इसके एंगल भी बताना है। अब देखो आप एंगल की कैसे पहचान करोगे, ये दोनों हैंड के बीच का डिफरेंस 1 2 3, 3 है मतलब क्या है 2 है डिफरेंस, 3 डिफरेंस होगा तो क्या है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इसमें क्या है 1 2 2 है तो ये क्या है, कौन सा एंगल बनाएंगे, एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल बनाएंगे, एक्यूट एंगल, क्या है लेस देन 90 डिग्री। और टाइम क्या हो रहा है इसमें 7:25, ठीक है। इसमें देखो आप, इसमें डिफरेंस क्या है, देखो 1 2 3 4, तो ये क्या है, कौन सा एंगल बना रहे हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। टाइम क्या है इसमें 8:15। नेक्स्ट इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें भी क्या है ऑब्ट्यूस एंगल। टाइम क्या है 9:10। इसमें देखो 1 2 3, कितने का डिफरेंस है 3, तो इसमें क्या होगा आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो राइट एंगल। डिफरेंस देखो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, 8 मिसिंग था तो इसमें भी क्या है आपका ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ठीक है। टाइम क्या होगा आपका 9:25। इसमें देखो आपका 1 2, तो कौन सा होगा एक्यूट एंगल, 10 o'clock, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। अब आपको क्या हैंड्स बनाने हैं क्लॉक के, व्हेन दे मेक एन एंगल विच इज लेस देन ए राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल बनाना है। ऑल्सो राइट द टाइम, टाइम भी आपको लिखना है। तो आप क्या बना सकते हो 1 o'clock, 1 o'clock पर कितना होगा आपका 1 o'clock, कौन सा एंगल बनेगा एक्यूट एंगल, लेस देन राइट एंगल। दूसरा क्या बना सकते हो आप 11 o'clock, इसमें भी क्या है आपका लेस देन राइट एंगल। और क्या बना सकते हो आप 2 o'clock, ठीक है। आया समझ में, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका डिग्री क्लॉक। अप्पू एंड किट्टू आर प्लेइंग कैरम बोर्ड। अप्पू और किट्टू कैरम बोर्ड खेल रहे थे। देखो अप्पू हिट द स्ट्राइकर, अप्पू ने हिट किया स्ट्राइकर को। हम इट्स कम बैक एट द सेम एंगल, वो वापस आएगी सेम एंगल पर, किट्टू बोलता है। इन द पिक्चर 3 points A B C are shown, 3 पॉइंट है A B C। अब उसने हिट कहाँ किया था, यहाँ पर हिट किया था, वो इधर आ रही थी, ठीक है। ड्रॉ ए लाइन टू शो फ्रॉम विच पॉइंट किट्टू शुड हिट गेट द क्वीन, क्वीन उसे कहाँ मिलेगी, तो किस पॉइंट से हिट करेगा, इससे करेगा, इससे करेगा, इससे, देखो इस पॉइंट से करेगा यहाँ पर तो सेम एंगल बनाएगा, ठीक है। तो आप किससे करेगा, ये ए पॉइंट से, तो आप क्या करो लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, इस तरीके से।
ठीक है, आया समझ में? इफ यू वांट यू कैन मेजर द एंगल इन डिग्री यूजिंग ए डिग्री क्लॉक। यदि आपको क्या करना है, डिग्री मेजर करना है, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा आपको, डिग्री क्लॉक। डिग्री इज रिटन एज डिग्री, देखो ये किसी नंबर के ऊपर ऐसा बना देना, तो इसे क्या डिग्री पढ़ेंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी। क्या है आपकी एक्टिविटी, मेकिंग ए डिग्री क्लॉक। डिग्री क्लॉक बनाना है आपको। ठीक है, तो क्या करोगे आप, कट ए सर्कल आउट ऑफ पेपर। एक आप सर्कल कट करोगे पेपर का। ठीक है, देखो मैंने करा हुआ है। फोल्ड इट इनटू हाफ, हाफ उसे फोल्ड कर लोगे। ठीक है, किस तरीके से, ऐसा फोल्ड कर लो आप। कर लिया आपने फोल्ड। नेक्स्ट उसके बाद में फोल्ड इट वंस अगेन इन टू ए क्वार्टर, क्वार्टर में कर लोगे फोल्ड इस तरीके से। ठीक है, फोल्ड इट वंस मोर, एक बार और फोल्ड करना है आपको। फोल्ड कर लिया आपने इस तरीके से। ओपन द पेपर, यू विल सी लाइंस लाइक दिस, इस तरीके से आपको लाइंस दिखेंगी। दिख रही हैं आपको? ठीक है, देखो मैं ड्रॉ कर देता हूं। दिख रहा है आपको इस तरीके से? ठीक है, नाउ मार्क 0, 45, 90 एंड 180 एज शोन। अब कैसे मार्क करोगे, ये आपका क्या है 0 डिग्री, ये आपका 45, ये आपका 90, ये आपका 180। ठीक है, पेस्ट इट ऑन ओल्ड कार्ड, ओल्ड कार्ड पर इसे पेस्ट कर देना आपको। फ्रॉम द सेंटर ड्रॉ वन हैंड, अब क्या है आप वन हैंड ड्रॉ कर दोगे इस तरीके से। ठीक है, ये मेक ए रेड हैंड विथ ए थिक पेपर एंड फिक्स इट टू द सेंटर विद द ड्रॉइंग पिन so that it is free to move। अब आपको क्या करना है, एक फिक्स करना है पेपर। ठीक है, रेड कलर में, मैं आपको ब्लू कलर से शो करके दिखाता हूं। इस तरीके से आप फिक्स कर देंगे। ठीक है, योर डिग्री क्लॉक इज रेडी, अब आपकी डिग्री क्लॉक रेडी हो जाएगी। ठीक है, यूज योर डिग्री क्लॉक टू मेजर द राइट एंगल। अब आपको डिग्री क्लॉक का यूज कर राइट एंगल मेजर करना है ऑफ योर पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स का। ठीक है, डैश इज मेजर ऑफ द राइट एंगल। अब क्या मेजर करा आपने राइट एंगल में बॉक्स में, तो देखो आप स्केल को राइट एंगल से मेजर कर सकते हो। देखो ये मेरा स्केल पर ये क्या है, राइट एंगल बन रहा है, तो आप क्या लिख लो, स्केल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैन यू गैस हाउ मेनी डिग्रीज इज द एंगल विच इज हाफ ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल का हाफ कितना होगा, राइट एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। देखो ये 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल। 90 डिग्री का हाफ करेंगे क्या होगा,
90 डिवाइडेड बाई 2 45 डिग्री। 1/3 ऑफ राइट एंगल, 90 का 1/3 करेंगे क्या होगा 3 3 जा 30 डिग्री। कितना होगा 30 डिग्री। 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, 90 का जस्ट डबल कितना होगा 180 डिग्री। मेजर द एंगल फ्रॉम वेयर किट्टू शुड हिट द स्ट्राइकर ऑन द पेज 30। अब देखो ये एंगल कितना होगा, इसको मेजर करो आप, तो कितना होगा ये 30 डिग्री। कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि ये हाफ है, हाफ से भी कम। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एंगल्स इन ए पेपर एरोप्लेन। एक्टिविटी है टेक ए स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। एक स्क्वायर शीट पेपर लेनी है आपको, ठीक है, देखो मैंने ली हुई है। फोल्ड इट इन हाफ एंड ओपन इट। बीच से फोल्ड करनी है और इसे ओपन कर लेना है। फोल्ड द कॉर्नर टू दी सेंटर। सेंटर तक फोल्ड करना है उसके कॉर्नर्स। योर पेपर लुक लाइक दिस। इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। फोल्ड द ग्रीन ट्रायंगल सच दैट P टच Q। अब क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड कर दिया आपने, ठीक है। फोल्ड द टॉप 2 कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल अलोंग द डॉटेड लाइन। कैसे फोल्ड करना है, ठीक है। योर पेपर लुक लाइक दिस। ऐसा दिखेगा आपका। देयर इज ए स्मॉल ट्रायंगल in the picture which has to be folded up। अब उसे क्या है, ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। इसके बाद में टर्न इट ओवर एंड फोल्ड इन हाफ अलोंग द डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन तक उसे फोल्ड करना है, ठीक है। इस तरीके से आप फोल्ड कर लोगे, ठीक है। ये फोल्ड कर लिया। नाउ मेक ए विंग। फोल्ड येलो एज ओवर द रेड। अब क्या इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको मैच कर दोगे, ठीक है, इस तरीके से। हुआ। इसके बाद में टर्न इट एंड डू द सेम ऑन द अदर साइड एज वेल। अब देखो इस तरीके से आपका एरोप्लेन तैयार है, ठीक है। ये आपका एरोप्लेन बन गया है। योर प्लेन इज रेडी टू फ्लाई। हाउ वेल डज इट फ्लाई। अब आपको इसको फ्लाई कर कर देखना है। फाइंड द एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 90 डिग्री व्हेन यू ओपन द प्लेन। अब इसको आप ओपन करना है और आपको सर्च करना है 45 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो आपने ओपन किया तो देखो 45 डिग्री कहां बनेगा, 90 डिग्री तो देखो ये बनेगा, ठीक है। ये 90 डिग्री और ये क्या होगा, ये 45 डिग्री, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट है एंगल्स विथ योगा। योगा के साथ में एंगल्स हैं। रहमत इज डूइंग योगा। रहमत योगा कर रहा है। देयर आर पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट आसन्स ही डज एवरी डे। कुछ आसन्स के साथ में उसकी पिक्चर्स हैं। एस्टिमेट द मेजर ऑफ मैनी एंगल्स एज यू कैन मेड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी व्हाइल डूइंग आसन्स। अब आप आसन करते हैं तो आपको क्या है, एंगल्स बनते हैं। तो ये देखो ये कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री।
तो 90 डिग्री वाले एंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें कौन सा एंगल बना रहा है? लेस देन 90 डिग्री, लेस देन राइट एंगल। और क्या बोलोगे आप उसे? एक्यूट एंगल। अब देखो इसमें ये एंगल कितना बना रहा है? मोर देन राइट एंगल। तो इसे क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। इसमें देखो ये एंगल्स क्या है? ये वाला एंगल है मोर देन, तो इसे क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस। और ये एंगल क्या है? लेस देन राइट एंगल है, तो क्या बोलेंगे? एक्यूट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द डी गेम। डी का गेम है। ठीक है, डी किसे बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर को। क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। प्रोटेक्टर का दूसरा नाम डी होता है। ठीक है, यू कैन प्ले दी डी गेम विथ योर फ्रेंड। अब आपको आपके फ्रेंड के साथ डी गेम खेलना है। ठीक है, यू ड्रॉ एन एंगल। एक आपको एंगल बनाना है। योर फ्रेंड विल गैस दी मेजर ऑफ द एंगल्स। अब आपका फ्रेंड क्या है? मेजर करेगा एंगल्स को। ठीक है, अब उसके बाद में आपको क्या करना है? देन यू यूज योर डी। डी का आप यूज कर टू मेजर इट। अब आप उसको मेजर करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर एंगल एंड द गैस एंगल विल बी योर फ्रेंड्स स्कोर। द वन विथ द लोवेस्ट स्कोर विल बी द विनर। जिसका लोवेस्ट स्कोर होगा वो क्या होगा? विनर होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? चलो, ये है एक आपके फ्रेंड ने एंगल बना दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब आपने गैस करा कि ये है 110 डिग्री का। ठीक है, अब इसको मेजर करते हैं डी की हेल्प से। ऐसा रखेंगे और इसे मेजर करेंगे। ये कितने डिग्री का है? 100, 105, 6, 7, 8, 108 डिग्री का। कितने डिग्री का है? आपने गैस किया था 110 और ये है कितने का? 108 डिग्री का। कितना डिफरेंस है? 2 का। ठीक है, आप इस तरीके से गेम खेलेंगे और कंप्लीट करेंगे। यू कैन फाइंड दिस डी इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स में मिलेगा आपको ये डी। मेजर दी एंगल ऑन माई हेड फैन। अब इस तरीके से आप मेजर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 3। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।